ओम। विधिवत हम लोग ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पे पतंजलि परिवार वैशाली भारत सरकार द्वारा निर्धारित योगा प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास क्रम का मुख्य चरण है सूक्ष्म अभ्यास, खड़े होकर के, बैठ करके, फिर उसके बाद आसन है, पेट के बल, पीठ के बल और प्राणायाम के साथ इस प्रशिक्षण सत्र को समाप्त करेंगे। तो सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पे हमारे साथ पतंजलि परिवार वैशाली के साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ अपने घुटने पे रखते हुए ध्यान मुद्रा लगा करके सबसे पहले हम लोग गर्दन के लिए सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, ग्रीवा संचालन। तो सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ऊपर नीचे गर्दन को करेंगे। अब दाएं और बाएं गर्दन को घुमाइए, अपने सभी लोग दाएं फिर बाएं, 3-3 का अभ्यास करेंगे हम लोग। अब है ना, कान को कंधे में टच कीजिए, बाएं को बाएं तरफ, दाहिने को दाहिने तरफ। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे चारों तरफ टच करते हुए।
फिर रिवर्स, अब है ना शांत हो जाइए, टेंशन मुद्रा में आइए। अब हम लोग करते हैं अस्कंद चालन, कंधे को घुमाएंगे, दोनों हाथ पे कंधे पे रखिए सभी लोग, पोस्चर में आइए। अब दोनों हाथ ऊपर, केवनी ऊपर, पहले ऊपर रहिए सभी लोग, ऊपर लाइए। अब सामने केवनी को मिलाते हुए पीछे की ओर लेते जाइए, पहले सभी लोग पीछे, फिर ऊपर, सामने मिलाइए, पीछे, फिर ऊपर, फिर सामने, फिर पीछे, फिर ऊपर, सामने। अब रिवर्स, नीचे से ऊपर, पहले ऊपर लाइए, फिर पीछे आइए, फिर सामने मिलाइए, ऊपर, पीछे, फिर सामने, ऊपर, रिलैक्स हो जाइए। अब हम लोग यहीं पे आइए वज्रासन में बैठते हैं सभी लोग। दोनों हाथ सामने घुटना पे रखिए, पोस्चर में बैठिए। कुछ सेकंड के लिए तेजी के साथ फिर दोनों हाथ ऊपर, साथ सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए ऊपर, एक बार और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ सामने घुटने पे, अटेंशन में, शांत। अब आइए घुटने पे खड़े होइए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए, उष्ट्रासन। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाइए, सांस छोड़ते हुए सामने सीधा, फिर सांस लेते हुए पीछे आराम से, अब है ना दोनों हाथ से पैर के पंजे को पूर्ण उष्ट्रासन टच करिए। फिर सामने आइए, फिर बैठिए, बाएं पैर को सामने रखिए सभी लोग, फिर दाहिने को भी, दोनों हाथ सामने घुटने पे रखते हुए, अब दोनों पैर को सामने लाइए, पंजे को मिलाइए, भद्रासन। घुटना जमीन में टच करेगा, फिर बाएं पैर को आगे रखिए, दाहिना घुटना को मोड़िए, बाएं हाथ को घुटने के बगल से फंसाइए, नीचे वाले घुटने को पकड़िए, एक हाथ बगल में, गर्दन पीछे। फिर दूसरी तरफ से दाहिना पैर सीधा, बाएं घुटना को मोड़िए, आइए अब हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तारासन, इंटरलॉक लगाइए, दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए चंगुल पे खड़े होइए, आराम से, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे,
अब सभी लोग अपना दोनों हाथ कंधे के सामने फैलाइए, टी शेप में। पैर थोड़ा नीचे फैला लीजिए, रुकिए, फिर दोनों हाथ नीचे। अब आते हैं हम लोग वृक्षासन या ध्रुवासन। बाएं पैर पे दाहिने पैर के लगाते हैं जांघों के पास, और दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में, अटेंशन मुद्रा में खड़े होते हैं सीधा सभी लोग। फिर नीचे पैर बदलते हुए बारी बारी से दोनों तरफ से। फिर नीचे आइए। अब है बायां हाथ कमर पे रखिए, दाहिना हाथ कंधे पे रखिए और घुमाइए पूरे शरीर को पीछे की ओर। पीछे देखिए, फिर सामने आइए, फिर दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ कंधे पे, फिर पीछे की ओर जाइए। फिर सामने आइए, पैर फैलाइए, कोणासन। बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर और झुकिए। फिर रुकिए, फिर सामने आइए, दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर, फिर नीचे आइए दोनों तरफ से। फिर सीधा हो जाइए। अब हम लोग सामने से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए पैर के पंजे के बगल में दोनों हथेली को रखिए, पाद हस्तासन। फिर सांस भरते हुए ऊपर, एक बार और सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। अब हम लोग दोनों हाथ कमर पे रखते हैं, अर्ध चक्रासन या कमर चक्रासन हो जाएगा। सांस भरते हुए कमर को पीछे की ओर रुकिएगा अपनी क्षमता के अनुसार। फिर सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाइए, एक बार और। आराम से अब अपने स्थान पे बैठिए। फिर पुनः हम लोग अपने स्थान पे बैठते हैं और आप सभी लोग अपने अपने मैट पे पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटिए, पेट के बल लेटिए, पेट के बल लेटिए। आप गमछा बिछा लीजिए पीछे और पेट इस पे भी रखिएगा। हमको एगो गमछा उनका दिवा दीजिए, गमछा दीजिए था, पीछे बिछा लेते हैं। लाइए था गमछा। बस खाली इतना लगे। आज दिन भर इसी ड्रेस में काम निकालना है, 3 को प्रोग्राम है। चलिए पेट के बल लेटिए। सबसे पहले भुजंगासन, सांस भरते हुए, बस रुकिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा केवनी को सीधा करते हुए, फिर सांस भरते हुए नजरें ऊपर आकाश की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग करेंगे दोनों हथेली को जांघों के नीचे लाइए, सलभासन। दोनों पैर को एक साथ पीछे से उठाइए, नजरें सामने रखिए।
फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार और, फिर नीचे। अब दोनों हाथ सामने लाइए, ठुड्डी सामने इस पे टिकाइए, विश्राम करते हुए अब हम लोग पीठ के बल लेट जाइए। उत्तान पादासन, दोनों पैर जमीन से ऊपर उठाइए, पहले आधा 35 डिग्री के आसपास, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, अर्ध हलासन 90 डिग्री, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैर के अंगूठे को मोड़िए, नाक से टच कीजिए, फिर नीचे। दोनों पैर के पंजे को जमीन पे रखिए, खिल्ली पकड़िए, कमर को उठाइए ऊपर की ओर, कंद्रासन, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, सांस छोड़ते हुए नीचे। आराम से दोनों पैर को सीधा रखिए। कुछ समय के लिए हम लोग रेस्ट में जाते हैं। स्थिर हो जाइए सभी लोग। विश्राम। पुनः फिर हम लोग उठ करके अपने आसन पे बैठिए, बाएं करवट से। आसन में बैठिए। अब हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहले भस्त्रिका, लंबे गहरे सांसों के साथ सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, आंखें बंद, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा लगा करके खूब लंबा गहरा सांस भरिए। एक से 2 मिनट के लिए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए भस्त्रिका। विश्राम। अब हम लोग करेंगे कपाल भाती। कपाल माने होता है ललाट, भाती माने चमक। 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक लगाते हुए, नाक से झटके के साथ सांसों को बाहर फेंकते हुए कपाल भाती। दो से 3 मिनट कपाल भाती करेंगे सभी लोग, पूरा झटके के साथ सांसों को बाहर फेंकते हुए। समस्त उदर रोग से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए लाभदायक है, आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त रखेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। हरिओम।
विश्राम। अब हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस लेंगे, सांस को बाहर निकाल करके पेट को अंदर की ओर खींच करके रोक करके रखेंगे सभी लोग। विश्राम। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करते हुए बाएं से खूब लंबा गहरा सांस भरिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से भरिए, बाएं से छोड़िए। बाएं से दाएं से अल्टरनेट सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। समस्त सांसों के रोग के लिए यह अनुलोम विलोम बहुत फायदेमंद है। साइनस, अस्थमा, एलर्जिकल प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए रखने के लिए सभी में बहुत फायदेमंद है अनुलोम विलोम। माइग्रेन, इसमें भी बहुत लाभदायक है। मेमोरी पावर को शार्प रखने के लिए, लंग्स के कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, हृदय रोगियों के लिए भी अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही 72,72,10,210 जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं को पुनः जीवित रखने के लिए 1,00,000 से 1,20,000 किलोमीटर जो हमारी नस नाड़ियां हैं, उसके सभी ब्लॉकेज को खोल करके रखने के लिए 7 करोड़ जो लंग्स में छिद्र है, उस छिद्र को खोलने के लिए अनुलोम विलोम बहुत फायदेमंद है। एक लय के साथ लंबा गहरा सांस भरिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए, आराम आराम से। हाई बीपी वाले इसको धीरे धीरे करेंगे, लो बीपी वाले फास्ट करेंगे, और स्वस्थ व्यक्ति इसको एक नॉर्मल, एक सामान्य वे में मध्यम गति से भी और तीव्र गति से भी कर सकते हैं।